तो अब हमारे नया चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें इस चैप्टर का बेसिक मालूम है। बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब ये है कि कोई पॉइंट हमको दिया हुआ है, एक्स वाई पॉइंट हमें दिया हुआ है और उसको हमें एक्स वाई प्लेन में लोकेट करना ही हमको आता है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे लोकेशन ऑफ पॉइंट कैसे होता है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी है वाई एक्सिस, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि आपके पास एक पॉइंट है ए और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1, 2 और हमें इस पॉइंट को इस एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करना है। तो यहाँ पे जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ पर जो ये पहला जो नंबर है इसको बोलते हैं, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और जो ये दूसरा नंबर है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और इस ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। तो हमें लोकेट करना है ए पॉइंट, हमको इस एक्स वाई प्लेन में इसको लोकेट करना है। ये होता है ओरिजिन। मैं ओरिजिन से शुरू होऊंगा और यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है 1 दे रखा है। एक्स कोऑर्डिनेट 1 का मतलब ये है कि मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस में 1 यूनिट जो डिस्टेंस है वो मूव करूँगा। तो ये मान लेते 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1, ये 2, ये 3। एक्स कोऑर्डिनेट 1 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर 1 को हाईलाइट करेंगे यहाँ पर हम इसको। तो 1 को हमने हाईलाइट करा यहाँ पर, ठीक है। और हमें दे रखा है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वाई एक्सिस पर 2 को लोकेट करना है हमें। तो 2 को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 1 से पास होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस पर जो 1 है उससे पास हो रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। और हम वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 2 से पास कर रही है, वो 2 से पास कर रही है। तो जहाँ पे इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा ए पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो ए पॉइंट है हमारा वो 1, 2 है, ठीक है। मतलब कि जो 1 है, मतलब कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का वो 1 है। वाई एक्सिस से इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 है। और 2 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से इस ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना? 2। तो वाई कोऑर्डिनेट 2 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से इस ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो ये होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट, ऐसे लोकेट करते हैं, ये हमको मालूम है, बेसिक है। तो इसमें जो हमें सबसे पहली चीज़ सीखनी है वो है कि किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो ये लाइन है, लाइन पे हमें पॉइंट्स मालूम है। मान लो ये एक पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है। और हमें दूसरा पॉइंट मालूम है इसी लाइन पर, वो b है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें निकालना है डिस्टेंस। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो वो हम डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। और वो फार्मूला ये है कि d बराबर होगा
अंडर रूट जो दोनों पॉइंट्स है ए और बी, इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है इनके माइनस का स्क्वायर करेंगे, या मैं x2 माइनस x1 लिखूँ या x1 माइनस x2 लिखूँ, उसका स्क्वायर तो मुझे पॉजिटिव आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो दोनों पॉइंट्स है उनके x कोऑर्डिनेट्स के माइनस का स्क्वायर, प्लस में जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनके माइनस का स्क्वायर, तो ये होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और x1 y1 और x2 y2 जो है ये a और b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो ये है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, कि नहीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड करेंगे पहले हम। तो क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the points A, B, C, D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is incorrect. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लास है और क्लास के अंदर 4 फ्रेंड्स जो हैं वो A, B, C, D पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और चंपा और चमेली क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। और चंपा चमेली से कहती है कि ये जो ABCD जो है वो क्या स्क्वायर है। तो हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से। इन शॉर्ट हमें बताना है कि जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पर ABCD जो है वो ये है, तो हमें बताना है कि ABCD जो है वो स्क्वायर है या नहीं है। तो और हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है यहाँ पर। तो हमें क्या निकालेंगे, देखो स्क्वायर के अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। देखो स्क्वायर के लिए कंडीशन होती है कि इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। दूसरा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, देखो AC और BD जो है इसके 2 डायगोनल हैं, तो दोनों डायगोनल जो हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। मतलब कि ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है। फिर इसमें ये कंडीशन होती है कि जितने भी एंगल होते हैं, ये वाले एंगल A हो गया, एंगल D, एंगल C, एंगल B, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं स्क्वायर के, ये वाले ABCD सारे 90 डिग्री के होते हैं। ये है कंडीशन टू बी अ स्क्वायर। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है, मतलब बताना है कि स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, मतलब साइड्स निकालेंगे स्क्वायर का। तो मैं पहले AB निकालूंगा। तो AB निकालने के लिए मेरे को A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो A के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे यहाँ पर, मतलब फिगर में से हम A के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे क्या है। A पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा। तो इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, और इस A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो है जितना डिस्टेंस x एक्सिस से वो पॉइंट है। मतलब जितना डिस्टेंस इस A पॉइंट का इस x एक्सिस से है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। और डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से इस पॉइंट का, वो है 4 यूनिट्स है, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 4। ऐसे ही हम B के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। B का x कोऑर्डिनेट जो है वो है 6 और y कोऑर्डिनेट है 7, ठीक है। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4, ठीक है। और इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 1। तो ऐसे हम सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे।
और अब हमें निकालनी है ए बी लेंथ, ये वाली लेंथ। तो ए बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x2 x1 का वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में 7 माइनस 4 ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। तो ये हमारे पास में आ गया है रूट 18। ए बी का लेंथ जो है वो रूट 18 है, रूट 18 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे ये ए डी लेंथ जो है, तो ए डी लेंथ बराबर में होगी वही, ये पॉइंट हमारा x1 y1 है, ये पॉइंट हमारा x2 y2 है, ये पॉइंट हमारा x3 y3 है, और ये वाला पॉइंट है x4, y4। तो जब मैं ए डी डिस्टेंस निकालूंगा तो वो होगा हमारे पास में x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास में अंडर रूट में लिखेंगे हम 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में 1 माइनस 4, माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये आ गया हमारे पास में रूट 18 यूनिट्स। तो अब तक तो हमारे पास में ए बी का लेंथ और ए डी का लेंथ सेम आया है, वो है रूट 18 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे किसका, डी सी का लेंथ। तो जब डी सी का लेंथ निकालेंगे तो उसमें हम अप्लाई करेंगे x4 माइनस, ठीक है, x4 माइनस ये डी सी का लेंथ जो होगा वो ये होगा x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 9 माइनस 6 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 प्लस में 4 माइनस 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9, ये आ गया रूट 18 यूनिट्स। और अब हम निकालेंगे फाइनली बी सी का लेंथ। तो बी सी बराबर अंडर रूट जो फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर वो है x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अंडर रूट में 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 प्लस, और ये 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया है रूट 18 यूनिट्स। मतलब कि हमने जब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स की लेंथ निकाली है तो सारी लेंथ हमारे पास में इक्वल आई हैं। मतलब कि ये ए बी बराबर में बी सी का लेंथ बराबर सी डी का लेंथ बराबर डी ए का लेंथ, ये सारी जो हैं सारी इक्वल हैं, सारी लेंथ जो है सारी इक्वल हैं। तो जब हमने इस क्वाड्रिलेटरल के सारी साइड्स निकाली हैं, उनकी लेंथ निकाली हैं, तो सारी इक्वल आ रही हैं। ये हमारी जो है वो पहली कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है टू बी अ स्क्वायर, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो डायगोनल्स हैं हमारे ये इक्वल लेंथ के होनी चाहिए। मतलब कि फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ स्क्वायर डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। अगर वो सेम आते हैं तो हमारे पास में जो गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम निकाल रहे हैं ये ए सी लेंथ कितना है, ठीक है। तो ए सी लेंथ जब हम निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट, ठीक है। अब जो x के जो अब जो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स है उनके माइनस का स्क्वायर होगा। मतलब कि x3 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x3 लिखो, बात एक ही है। तो x कोऑर्डिनेट्स के माइनस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के माइनस का स्क्वायर, y3 माइनस y1 का स्क्वायर।
निकालने हैं हमें। यहाँ पे होगा अंडर रूट में 9 माइनस 3 6 होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 4 माइनस 4 इज 0, 0 का स्क्वायर होगा 0। यहाँ पे हमारे पास आ गया है अंडर रूट 36 और ये आ गया है 6 यूनिट्स। तो AC का लेंथ आ गया हमारे पास में 6। अब हम निकालेंगे BD का लेंथ। तो BD जो है वो होगा अंडर रूट x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर तो 6 माइनस 6 वो 0 होगा, प्लस 1 माइनस 7 माइनस का 6 और माइनस के 6 का स्क्वायर होगा 36। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो BD का जो वैल्यू है वो आ रहा है रूट 36, मतलब कि 6 यूनिट्स। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास में जो ये गिवन क्वाड्रिलेटरल है इसके डायगोनल का जो लेंथ है वो दोनों जो है वो 6 आ रही है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा स्क्वायर है। चंपा है ठीक कह रही है कि जो फ्रेंड्स बैठे हैं ABCD पोजीशन पर वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं।